वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ हाउस ऑफ वेलनेस। आज हमारे साथ डॉक्टर अमिता ठक्कर है, जो कि एक होम्योपैथ, बाग फ्लावर थेरेपिस्ट, इंटीग्रेटेड क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट, एक्सेस बार प्रैक्टिशनर एंड फैसिलिटेटर और फैमिली कॉन्स्टलेशन प्रैक्टिशनर वगैरह वगैरह। उनके पास बहुत सारी टेक्निक्स है जो वो काउंसलिंग के लिए भी यूज करती है। सो वेलकम डॉक्टर अमिता ठक्कर। Thank you so much for coming to our channel again. So आज डॉक्टर अमिता ठक्कर हमें स्ट्रेस के बारे में कुछ समझाएगी एंड फिर मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगी जो एक टेक्निक जो मैंने उनके पास से सीखा है एंड दैट वाज लाइक सो इफेक्टिव कि मैं हमेशा वो यूज करती हूँ स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए, तो वो हमें डेमोन्स्ट्रेट करे। सो डॉक्टर अमिता, स्ट्रेस के बारे में इफ यू कैन थ्रो सम लाइट। सो स्ट्रेस आज की दुनिया में इतना कॉमन है और उसे हम कहते हैं हिंदी में तनाव। या सो इट्स अ सिचुएशन वेयर यू आर in a situation that you feel you don't know what to do or you can't handle it because it is in a varying intensity for different people in different times and circumstances. तो कभी हम हेल्पलेस फील करते हैं, कभी हम फियर, वरी, एंजाइटी, डिप्रेस्ड हो जाते हैं जब लॉन्ग टाइम होता है तो। और इन सब चीजों में हम ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव होने लगते हैं। तो ऑन एन एवरेज अगर हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन, कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन, माइनर इंटेंसिटी हो या सिवियर हो, उसमें तीन चीज कॉमन हो जाती है, कॉमनली देखी जाती है। एक तो है कि इमोशनली आप बहुत लो फील करने लगते हो और सारे नेगेटिव इमोशंस आने लगते हैं, जैसे फियर, सैडनेस, वरी, एंजाइटी, एंगर, कभी कभी गिल्ट। और इसके साथ जैसे इतने सारे नेगेटिव इमोशंस या इसमें से एक आध दो भी बहुत फील करते हो तो इट्स क्वाइट लाइकली दैट आपका माइंड सिर्फ इमोशन से भरा होता है, नेगेटिव इमोशन से, जिससे यू आर नॉट एबल टू थिंक क्लियरली। सो व्हाट हैपेंस, यू आल्सो गेट कंफ्यूज्ड or you lose motivation or you just can't think clearly because you are thinking from your emotions. Correct. And then in that situation हमको चाहिए कि हम स्ट्रेस से बाहर निकले या फिर स्ट्रेस को स्ट्रेस को लेने की हम क्षमता पाए। वी कैन गो थ्रू स्ट्रेस इजिली। वो भी नहीं होता क्योंकि ये नेगेटिव इमोशंस हमारी थिंकिंग कैपेसिटी को ब्लर कर देते हैं और दूसरा हमें उस सिचुएशन से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई देता एंड यू रिमेन इनसाइड द स्ट्रेस. So what happens is it affects at all levels, emotion level, thought level, and your ability to even solve a problem starts going down, because to solve a problem you have to be outside the problem. जी हाँ. So these are the common things people go through in day-to-day life, and it starts affecting to the extent that they are not able to find peace. So if we have to work towards stress, right from a mild stress, a day-to-day stress, I highly recommend something to do with the breath work. And there are a wide variety of techniques, working only at emotions or emotions and breath, or working by giving positive affirmations, and so many other techniques. Right. Since you have mentioned about the technique that you experienced, let me share with you right now how you can do that, wherein it's a very short technique. At the same time, you can do whether it is a milder stress or a major stress. And the beautiful part of that technique is it helps you to deal with emotions. So first part of the technique is to work with the emotions slowly. Second is to start getting present to your body so that you can think clearly. And then slowly allow yourself to feel yourself expanding as much as possible to the infinite level, to see the problem from above, because that's exactly what you miss. Yes. So if you would like, we can start that process. Should I guide you into right now how we can go through it? हाँ प्लीज आप कीजिए वैसे, और मैं अपने जो व्यूअर्स हैं उनको भी रिक्वेस्ट करूंगी कि वो भी हमारे साथ में ये फॉलो कर सकते हैं मेरे साथ. Sure. So the first and foremost thing, I want you to just keep your eyes closed. Okay. So सबसे पहले आप जहां कहीं बैठे हो और जहां कहीं आपको लगता है कि मैं तनावग्रस्त परिस्थिति में हो, चाहे चेयर पे हो या फिर बेड पे हो या फिर चल रहे हो, तो बैठ जाओ
आंखें बंद करिए और आंखें बंद करने के बाद 3 गहरी सांस लीजिए। टेक 3 डीप ब्रेथ्स और मन में अपने आप को सजेस्ट करिए, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। हर सांस जैसे गहरी होती जा रही महसूस करिए, शरीर भी रिलैक्स होते जा रहा है। और नॉर्मल ब्रीदिंग पर आने की कोशिश करिए। नाउ फोकस ऑन योर ब्रेथ। जैसे नॉर्मली हम ब्रीथ करते हैं, ब्रीद इन एंड आउट थ्रू द नोज फॉर द नेक्स्ट फ्यू सेकेंड्स। अभी कुछ क्षणों के लिए ये जो आपका जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन है उसको याद करते हुए या महसूस करते हुए, जस्ट ब्रीद इन थ्रू द नोज एंड ब्रीद आउट थ्रू द माउथ एज इफ यू आर ब्लोइंग ऑल द स्ट्रेस। आप सांस नाक से ले रहे हैं और मुंह से जो कुछ आपका तनाव वाला इमोशंस है, चाहे वो डर है, एंजाइटी है, गुस्सा है, दर्द है, सैडनेस है, ये सारा जस्ट ब्रीथ आउट थ्रू द माउथ एज इफ, जैसे हम फुगा जब फुलाते हैं तो कैसे हम उसमें हवा भरते हैं, तो अभी महसूस करिए आप उस फुगे में, उस बलून में ये सारी नेगेटिव इमोशंस डाल रहे हैं। यू आर ब्लोइंग आउट ऑल द नेगेटिव इमोशंस। टेक एज मच टाइम यू रिक्वायर, कोई जल्दी नहीं है। ब्रीद इन थ्रू द नोज, नाक से सांस लेंगे, महसूस करेंगे अंदर तक सांस जा रही है। अब जब बाहर निकालोगे तो महसूस करिए कि सारी नकारात्मक फीलिंग्स, थॉट्स, आप एज इफ यू आर ब्लोइंग आउट ऑल इनटू अ बलून। यू कैन टेक एज मेनी बलून्स, एक खत्म हो गया दूसरा। अगर बहुत सारा नेगेटिव इमोशंस है, कोशिश करिए ब्रीथ इन थ्रू द नोज एंड ब्लोइंग आउट थ्रू द माउथ। धीरे धीरे जब आपको लगे कि आपके वो सारे नेगेटिव इमोशंस और थॉट्स कम होते जा रहे हैं, उसके बाद दोबारा पूरा ध्यान आपकी श्वासोश्वास की क्रिया पर। महसूस करिए कि सांस ले रहे हैं तो आप पूरी तरह से उस पर ऑब्जर्व कर रहे हैं कि सांस आंख से लेते हुए गले से उतरते हुए फेफड़ों तक जा रही और फेफड़ों से बाहर आती हुई गले से ऊपर आती हुई नाक से बाहर आ रही है। सो ऑब्जर्व फ्यू ब्रेथ्स, फीलिंग हाउ इट फील्स, कैसा महसूस हो रहा है जब सारे इमोशंस जो आपको धुंधला कर रहे थे आपके माइंड को, वो कम होते जा रहे हैं। एंड देन व्हेन यू फील कंफर्टेबल, जब भी आप कंफर्टेबल महसूस करो, तो हर सांस को ऑब्जर्व करते के साथ साथ सांसोश्वास की क्रिया पर ध्यान देते हुए महसूस करिए कि आपका पूरा ध्यान अभी आपके शरीर पर है और आप फोकस कर रहे हैं मस्तिष्क के भाग पर। सो यू आर फोकसिंग ऑन द टॉप ऑफ योर हेड। और धीरे धीरे जैसे जैसे आपका ध्यान श्वासोश्वास की क्रिया पर है, उसी के साथ साथ आपका ध्यान आपके शरीर पर हर भाग पर, मस्तिष्क से लेके पैरों के तलवे तक। सो आई एम गाइडिंग यू as you are focusing on your breath, let your attention go to the top of the head, मस्तिष्क से लेके आपके चेहरे पर, चेहरे के हर एक भाग पर, as if you are meeting your body। और हर सांस के साथ महसूस करेंगे वो भाग रिलैक्स होते जा रहा है। धीरे धीरे गले पर आइए, फ्रंट बैक, आगे पीछे, साइड में। महसूस करिए अभी आपका ध्यान हर सांस के साथ आपके शोल्डर्स पर, कंधों पर, कंधों से लेके आपके दोनों हाथों पर, बाहू पर, with the arms, कोनों, दोनों हाथों की कोनी, वहां से लेते हुए आपके wrist, कलाई और हाथों तक, हाथों की उंगली तक। ये करने से हर सांस के साथ आप महसूस कर रहे हैं कि आपका जो जो भाग शरीर का आप जिस पर ध्यान दे रहे हो वो पूरी तरह से रिलैक्स होते जा रहा है। और अब धीरे धीरे ध्यान दीजिए हाथों से
दोबारा आपका ध्यान कंधों पर, कंधों से लेके आपके चेस्ट के भाग पर, सीने पर। टेकिंग डीपर ब्रेथ्स। और अब लगे कि कोई सांस में लेने में तकलीफ हो रही है तो वंस अगेन जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ और ब्रीथ आउट थ्रू द माउथ। इफ देयर इज एनी हैवीनेस इन योर चेस्ट, अगर शरीर में या फिर सीने पर कहीं भारीपन लग रहा है तनाव की वजह से, तो दोबारा एक बार नाक से सांस लेते हुए मुंह से बाहर निकालिए और सीने का पूरा भाग महसूस करिए हल्का होते जा रहा है। और उसी तरह से सीने के नीचे पेट का भाग, focusing on your stomach, on your abdomen, as you continue focusing on your breath. धीरे धीरे जैसे आपका पेट का भाग और निचला भाग पूरी तरह से रिलैक्स होते जा रहा है, ध्यान दीजिए आपकी पीठ पर, पीठ में ऊपर से नीचे, the upper, the middle and the lower part of the back is getting relaxed. काफी लोगों को तनाव के साथ बैक पेन होता है, तो यहाँ कहीं भी अगर आपको लगे कि तकलीफ हो रही है सांस लेने में, तो ब्रीद इन थ्रू द नोज, नाक से सांस लेते हुए जो कोई पीठ का दर्द है मुंह से बाहर निकालते जाइए। कीप फोकसिंग ऑन योर ब्रेथ एज यू रिलैक्स योर बैक। पूरी पीठ को आप रिलैक्स करते हुए ऊपर से नीचे, चाहे तो और एक बार कर सकते हैं, क्योंकि काफी बार बहुत सारा स्ट्रेस हमारे पीठ में, स्पेशली लोअर बैक पर होता है। धीरे धीरे आपका ध्यान हर श्वासोश्वास की क्रिया पर ध्यान देते हुए, हर एक श्वास पर ध्यान देते हुए, पीठ के नीचे आपके हिप्स पर, आपके प्राइवेट पार्ट्स पर धीरे धीरे महसूस करेंगे। आपका ध्यान अभी दोनों पैरों पर, कुल्हों से लेके, हिप्स से लेके सोल्स ऑफ द फीट, दोनों पैरों पर पूरी तरह से आप ध्यान देंगे, ताकि पैरों में जहां कहीं तनाव हो, घुटनों पर या फिर काफ मसल्स में, हर एक सांस के साथ महसूस करेंगे कि वो सारा टेंशन दोनों पैरों के मसल्स में जहां कहीं स्टोर्ड है, वो आप आराम से उसे बाहर निकालते जा रहे हैं, पैरों के तलवे तक। और एक बार आप पूरी तरह से नाक से श्वास लेंगे, गहरी सांस लेते हुए दोबारा पूरा ध्यान शरीर के हर एक भाग पर, मस्तिष्क से लेके पैरों के तलवों पर, from the top of the head down to your feet, just focus entire attention and keep focusing on your breath, taking deep breaths. And with this, as you feel that the whole body is getting relaxed, slowly आपको लगेगा कि जैसे आपका शरीर रिलैक्स होते जा रहा है, मन के विचार, मन के नेगेटिव इमोशंस कम होते जा रहे हैं। पूरा ध्यान अभी आपके शरीर पर, शरीर को महसूस करेंगे, जहां कहीं बैठे हैं उस पर ध्यान देंगे। बी प्रेजेंट एंड नाउ फोकस ऑन द आउटलाइन ऑफ द बॉडी, जैसे आपके शरीर की आउटलाइन पर ध्यान देंगे, आउटर एजेस पर। और दोबारा जैसे आपका ध्यान शरीर के आउटर एजेस पर जा रहा है, जहां कहीं आपको लगे कि भारीपन है, तनाव सा है, दोबारा महसूस करेंगे कि सांस ले रहे हैं नाक से और मुंह से बाहर निकालते जाएंगे, ताकि पूरी तरह से जहां कहीं आपका शरीर तनावग्रस्त है वो हल्का महसूस करने लगे। और इस तरह से 1 से 2 मिनट उस पर ध्यान देते हुए आप फोकस करेंगे धीरे धीरे
आपके शरीर के इर्द गिर्द जो जगह है, स्पेस बोलते हैं उसे, इमीडिएटली अराउंड योर बॉडी महसूस करेंगे कि आप आपके अंदर से लेके शरीर के आउटर एजेस से लेके वो जो बाहर का जो छोटा सा स्पेस है, आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी वो स्पेस को महसूस करने के लिए, क्योंकि काफी बार हमको लगता है हम सिर्फ शरीर तक सीमित हैं। और जब आप ये महसूस करोगे कि आप शरीर के थोड़ा सा बाहर महसूस करोगे तो थोड़ी सी दिक्कत होगी, थोड़ा रेजिस्टेंस आएगा, थोड़ा सा लगेगा कि ये तकलीफ हो रही है, क्या बोल रहे हैं आप, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। फिर भी आप महसूस करोगे हर एक सांस के साथ, जैसे जैसे हल्का महसूस करोगे अपने आप को कहोगे कि जो कोई एनर्जेटिक बैरियर्स है मेरे आसपास उसको मैं हल्के से नीचे या फिर बाहर की तौर पर बाहर लाती जा रही हूँ। आई एम पुशिंग माई बैरियर्स डाउन। जैसे हम पर्दों को कैसे गिराते हैं उसी तरह हम महसूस करेंगे सर से लेके पैर तक हमारे शरीर के आसपास का जो स्पेस है इमीडिएटली उसको हम कहेंगे आई पुश द बैरियर्स डाउन। जो ऊर्जा के रूप में मुझे कहीं भी खिंचाव लग रहा है हमारे आसपास, जो मुझे बाहर पूरी तरह से अपने आप को महसूस नहीं करने दे रहा, एक शांति नहीं लाने देता, उसको मैं उस बैरियर को, जैसे हम कर्टन को पुल डाउन करते हैं वैसे आप शरीर से लेके पैरों तक उसे पुल डाउन करेंगे और धीमी गति से महसूस करोगे कि आप धीमे धीमे आप शरीर से बाहर अपने आप को महसूस कर रहे हो। सो यू आर स्प्रेडिंग अराउंड द बॉडी, आउटसाइड इन द स्पेस अराउंड द बॉडी, एंड स्लोली धीमे धीमे आप महसूस करोगे कि आप अपने आप को शरीर के बाहर भी फैला हुआ महसूस कर रहे हैं। अब आपको लगेगा आपकी जो ऊर्जा शक्ति है सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं है, आप उसके बाहर जिस रूम में बैठे हो वहां तक आपका फैलाव है और आप हर सांस के साथ हल्का महसूस करते जाओगे। इसी तरह से आप करोगे आगे अपने आप को महसूस ऊर्जा की परिस्थिति में जो अभी महसूस कर रहे हो। जस्ट फील दिस एनर्जी बॉडी दैट इज स्प्रेडिंग इनटू द रूम, बियॉन्ड द रूम। जस्ट फील योरसेल्फ, महसूस करेंगे कि आप इस रूम के बाहर भी अपने आप को फैला हुआ महसूस कर रहे हो। एंड धीमे धीमे आपको लगेगा आपका जो ऊर्जा शरीर है बहुत एक्सपेंसिव लग रहा है और उस एक्सपेंसिवनेस में आपको शांति महसूस होगी, लाइटनेस फील होगी। सो कंटिन्यू एक्सपैंडिंग बियॉन्ड, अपने आप को उस ऊर्जा शरीर से और ज्यादा फैलाओ। महसूस करो कि आप जहां कहीं जिस कहीं शहर में हो उतना फैलाव कर सकते हो। यू आर एबल टू स्प्रेड योर एनर्जी बॉडी ऑल अराउंड द सिटी दैट यू आर। अनुभव करिए, इमेजिन करिए, विजुलाइज करिए, बहुत आसान हो जाएगा। अगर दिक्कत हो रही है तो शायद तुम्हारा कॉन्शियस माइंड बीच में आ रहा है, तो यू कैन जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ एंड वंस अगेन आप बताओगे अपने आप को आई नाउ पुश द बैरियर्स डाउन। जो कोई दिक्कतें आ रही मुझे इस फैलाव आने में, ये ऊर्जा शरीर को महसूस करने में, उसको मैं पुश कर रही हूँ या बाहर निकाल रही हूँ। और ये कहते ही यू आर एबल टू फील अ लिटिल मोर आउटसाइड द सिटी। महसूस करेंगे कि आपका जो फैलाव हो रहा है अभी सिटी से बाहर, उस स्टेट का महसूस करें जैसे आप आर एज एक्सपेंसिव एज योर स्टेट एंड कंटिन्यू स्प्रेडिंग, कीप स्प्रेडिंग। महसूस करेंगे ये ऊर्जा शरीर आपका और फैल रहा है स्टेट से बाहर पूरे कंट्री में। कल्पना के तौर पर करेंगे तो भी आपको लगेगा कि आप बहुत अपने आप को हल्का महसूस करने लगोगे। जो आपको भारीपन था वो बिल्कुल डिसअपियर होते जाएगा और उसके बाद महसूस करोगे कि आप बियॉन्ड द कंट्री जा रहे हो, जो कोई कंट्री में उसके बाहर महसूस कर रहे हो, जैसे कि आप पूरी पृथ्वी पर अपना पूरा फैलाव बहा रहे हो, एक्सपैंडिंग ऑल अक्रॉस द अर्थ। एंड स्लोली
धीमी गति से महसूस करोगे। अभी आप बियॉन्ड द अर्थ जा रहे हो, कीपिंग ऑन गोइंग बियॉन्ड द प्लैनेट अर्थ, गोइंग अक्रॉस द सोलर सिस्टम। जो सूर्यमंडल में हमारा जो अर्थ है, हम उसके भी बाहर अपना फैलाव महसूस कर सकते हैं। हर सांस के साथ आप इस ऊर्जा शरीर को और गहराई में और ज्यादा हल्का और ज्यादा फैला हुआ महसूस करोगे, जैसे कि आप पूरा ब्रह्मांड महसूस कर सकते हो। कीप एक्सपैंडिंग। हर सांस के साथ छोटा छोटा, एक छोटा एफर्ट भी नहीं लगेगा। जितना आप एक विचार करोगे कि मैं फैल रही हूं या फैल रहा हूं, और हर सांस के साथ महसूस करोगे कि ये जो ब्रह्मांड जितना आपको फैला है, ब्रह्मांड जिसका कोई माप नहीं है, जो इन्फिनिट है। As you continue breathing deeper, you start experiencing as if you are an infinite being. इतना फैला हुआ महसूस करोगे कि आपको लगेगा कि आप अपने आप को उस फैली हुई ऊर्जा शक्ति में, अपने आप के ऊर्जा शरीर में, आप दूर से कहीं आपके शरीर को ऊपर से देख रहे हो, और आपका शरीर जिस परिस्थिति में है, जिस परिस्थिति को जूझ रहा है स्ट्रेसफुल सिचुएशन में, उसको भी आप ऊपर से देख रहे हो। और इस फैली हुई एक्सपेंसिव लाइट एक्सपीरियंस में जो आपका ऊर्जा शरीर इतना फैला हुआ है, अपने आप को बहुत हल्का महसूस कर रहे हो, और आप दूर से आपके शरीर और आपकी परिस्थिति, आपके रिलेशंस, आपके जो कोई सिचुएशंस को देख रहे हो, उसमें आप बहुत शांति से एक प्रश्न पूछ सकते हो अपने आप को, और उस प्रश्न का जवाब आपको अपने आप मिल जाएगा जब भी आना होता है। सिर्फ प्रश्न पर ध्यान दीजिए, ये क्या सिचुएशन है, इसमें मैं क्या बदलाव ला सकता हूं या नहीं ला सकता हूं, मुझे क्या जानना जरूरी है जिससे इस परिस्थिति को सुलझाने में मुझे मदद होगी, मुझे क्या रिसोर्सेस अपने आप में ढूंढने हैं और बाहर से लेने हैं। इस प्रश्न पर ही गौर करेंगे। कोई विचार भी आए तो आप पूरा ध्यान आपकी श्वासोच्छ्वास की क्रिया पर रखेंगे। और अपने आप को कहेंगे, आई एम द लॉक, आई एम द की, आई सेट माई सेल्फ फ्री। इसका मतलब ये होता है कि इस परिस्थिति की जो भी सिचुएशंस हैं जो मुझे अपने आप को लिमिट कर रहे हैं, इसका ताला भी मेरे पास है, इसकी चाबी भी मेरे पास है, और मैं अपने आप को इसमें पूरी तरह से फ्री कर सकता हूं। कुछ क्षणों तक इसी प्रश्नों पर, इसी सवालों पर अपना ध्यान रखेंगे। जवाब अपने टाइम पर आ जाएगा। जब चाहे तब आप धीमी गति से आपके उस फैले हुए ऊर्जा शरीर को धीरे 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 अपने आप में, जहां कहीं आप बैठे हो वहां, उस पर केंद्रित करेंगे। स्लोली ब्रिंगिंग योरसेल्फ बैक from wherever that you are, very slowly, please don't do in a hurry, very slowly। आपको जितना टाइम फैलाने में लगा उतना टाइम शायद अपने आप को पूरी तरह से जहां कहीं आप बैठे हो उसमें आने में थोड़ा सा समय लगेगा। बिल्कुल अपने आप को आप उस परिस्थिति से एकदम से नहीं निकालेंगे, बहुत बहुत आरामदायक परिस्थिति से उस प्रश्नों के साथ अपनी श्वासोच्छ्वास क्रिया पर ध्यान देते हुए धीरे 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 धीरे, जैसे कि आप पूरा ब्रह्मांड घूम आए और फिर उसके बाद आप अपने कंट्री में आ रहे हो, और धीरे धीरे आपके शहर में आ रहे हो, और शहर से लेके आपके इलाके में आ रहे हो, उसके बाद आपके बिल्डिंग में आ रहे हो।
उसके बाद आपके रूम में आ रहे हो और उस रूम के अंदर आपकी जगह पर आ रहे हो जहां आप बैठे हो। बहुत स्लोली you will start bringing back to your place that you are. Take your few minutes, थोड़ा टाइम देंगे अपने आप को, थोड़ा समय देंगे। इस अवस्था में अपने आप को एकदम रिलैक्स होने के लिए, जो कोई परिस्थिति में हो वो परिस्थिति कभी भी आपके इस स्वरूप से, इस ऊर्जा शरीर से बड़ी हो ही नहीं सकती है। ये बिलीफ सिस्टम, ये मान्यता के साथ आप यहां बैठोगे इसी अवस्था में, ये कॉन्फिडेंस के साथ कि जितना मैं ब्रह्मांड से अपने आप को महसूस करवाया हूं मैंने कि मैं इतना लिमिटलेस हूं, उससे बड़ी तो कोई परिस्थिति हो ही नहीं सकती। और उसकी सारी सॉल्यूशंस मेरे अंदर है। और जैसे जैसे आप और शांत होते जाओगे इस परिस्थिति में, पूरा ध्यान दोबारा आपके सर से लेके पैरों तक, और जब कभी आपको लगे कि आप पूरी तरह से कंफर्टेबल हो, अपने आप में हो, यू कैन फील द सीट ऑन द ग्राउंड, फील द फीट ऑन द ग्राउंड, सीट ऑन द ग्राउंड, क्योंकि कभी कुछ लोग चेयर पर बैठते हैं, बेड पर बैठते हैं, या फिर अगर आप फीट ऑन द ग्राउंड फील करो, पूरी तरह से महसूस करो कि आप बॉडी को फील कर रहे हो। और अभी आपको कुछ अलग महसूस होगा, जो आपको सबसे पहले जब हमने ये प्रक्रिया शुरू की उसके पहले आपका शरीर और अभी का शरीर थोड़ा सा अलग लगेगा। और उसके बाद धीमी गति से आपके दोनों हाथों को, हाथों की उंगलियों को थोड़ा सा मूवमेंट दोगे, पैरों की उंगलियों को, पैरों को मूव करोगे, आपके शरीर को थोड़ा सा डुलने दोगे ताकि आप पूरी प्रेजेंट हो जाओ। श्वासोश्वास की क्रिया पर दोबारा ध्यान दोगे और बाहर निकलते वक्त अपने आप को रिमाइंड कराओगे कि आई एम द इंफिनिट बीइंग, आई एम द लॉक, आई एम द की, आई सेट माई सेल्फ फ्री and I open to all the answers from the universe. मैं इन्फिनिट बीइंग हूं। मैं इन्फिनिट बीइंग मतलब मैं लिमिटलेस बीइंग हूं, और इस परिस्थिति का जो ताला है वो भी मेरा है, चाबी भी मेरी है, उसका जवाब भी मेरे पास है। और जो कोई जवाब है वो मुझे तुरंत यूनिवर्स से मिलना जरूरी है और आ भी जाएगा। और धीरे धीरे अपने आंखों को खोलेंगे और अपने आप को एक बड़ी प्यार सी झप्पी देंगे। थैंक यू। थैंक यू, दैट इज सो, आई फील सो वेरी लाइट। आई एम ग्लैड। शुरू करी थी तभी इतना हेवीनेस फील हो रहा था, लेकिन अभी इतना लाइट फील हो रहा है बॉडी। थैंक यू सो मच। कोशिश करेंगे कि जब कभी स्ट्रेस में आए तो आप अपने आप को स्ट्रेस में से बाहर निकालने के लिए, ये एक छोटा सा एक्सपीरियंस है, अनुभव करेंगे। आप जानेंगे कि स्ट्रेस से आप छोटे नहीं हो, स्ट्रेस के अंदर नहीं हो, आप स्ट्रेस से बड़े हो और आपके पास उसका सारा हल है, सोल्यूशन है। राइट, डेफिनेटली, या एंड हम लोग ये भूल जाते हैं जब हम स्ट्रेस में आ जाते हैं तो हमारी विचारने की जो शक्ति होती है वो बंद हो जाती है, इसीलिए मैंने कहा उसमें ताला लग जाता है। करेक्ट। और हम अपने आप में अपना सब कुछ बुरा ही सोचते हैं, which is not going to help the situation. Right. Yeah, and also we forget that we are bigger than our problems. And we are actually bigger than the problems because we are the infinite beings. We are not just our bodies. We are not just our emotions. We are not just our thoughts. We are actually something beyond our mind and body, because we all know there is something about us which is soul, and the soul is connected to the universe, which is infinite. So the whole exercise is actually to open yourself beyond the emotion, beyond the thoughts,
and connect with that universe, which is actually the soul that you are living inside you. Right. और जब हम वो इतने बीइंग हो जाते हैं जो अबव एंड बियॉन्ड द यूनिवर्स हो जाते हैं, तब वो सिचुएशन और या इतना थोड़ा छोटा सा लगता है, like Would be nice to have a picture if you can share it with everybody whenever you have the picture where you can see the universe and you can see the human being and how we kind of make ourselves so big with our problems. The problems get bigger. So this is something that you can probably think about it, that we are much bigger than the problem that we feel, and the universe is we, and universe right. the answers for us as much as we have. Thank you so much, Dr. Amita. That was amazing. ये दोबारा मुझे एक्सपीरियंस करने का मौका मिला आपके प्रेजेंस में. थैंक यू. या और व्यूअर्स, आई होप आपने भी ये किया एक्सरसाइज मेरे साथ में और आप लाइट फील कर रहे हैं. प्लीज फील फ्री के जब भी आपको स्ट्रेस हो आप ये वीडियो दोबारा देखें और एक्सपीरियंस कीजिए. ये आप 3-4 बार अगर देखेंगे और एक्सपीरियंस करेंगे, फिर इट विल बिकम अ हैबिट कि जब भी आप स्ट्रेसफुल फील करोगे एंड आप अपने आप से ये एक्सरसाइज करने लगोगे, एंड देन आपका स्ट्रेस इमीडिएटली कम दिखाई देगा आपको. यस, थैंक यू. दैट वाज वंडरफुल, डॉक्टर अमिता. Thank you so much. Pleasure. And cheers to wellness. Cheers to wellness.